गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे तो स्वस्थ होंगे। सही बात है, क्योंकि आप लोग मस्त होंगे तभी स्वस्थ होंगे। बिना मस्त नहीं रहोगे, खुशी नहीं रहोगे तो आप स्वस्थ कैसे रहोगे? क्योंकि हमारी जो मुस्कान है वही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है और हम लोग स्वस्थ रहते हैं। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ नया टॉपिक लेकर, प्रिया रोहन के बारे में। क्योंकि मैं बताने चाह रही हूँ, प्रिया रोहन का जो टॉपिक था बहुत दिनों से घिस रहा था, पीट रहा था, वैसे चल ही रहा था, आप लोग को पता ही होगा। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि बड़े बड़े यूट्यूबर लग गए हैं उन लोग का पोल खोलने में। पोल तो सभी लोग जानता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और मेन मकसद ये है कि उनका एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है जिसपे सब लोग का दिल फिदा है कि उस बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो। और इसी के चक्कर में सब लोग लगा है कि दोनों लोग एक हो जाए और एक साथ रहे और खुशी खुशी रहे, अच्छे से ब्लॉग बनाए। तो ये हम भी चाहते हैं और ये आप लोग भी चाहते हो, तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए। तो फ्रेंड्स, सभी लोग चाहते हैं कि तो उनका बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के साथ रहे, और ये हम भी चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हो। तो जल्द ही दोनों लोग नहीं, तीनों लोग, मतलब उनका बच्चा, रोहन, प्रिया, सब लोग एक हो जाएंगे। और परसों के लाइफ में आप लोग देखे होंगे कि जब अलका दीदी लेकर आई थी और गोरखप्रिया भौजी सब लोग लाइफ आए थे, तो रोहन भी आया था और उसने प्रिया के बारे में बहुत कुछ बताया। आप लोग सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो आप लोग जाकर विजिट कर लीजिए। उसने सारा चीज़ बताया और अपने गलती को मतलब माना भी। और वो भी चाहता है कि पुलिस वुलिस का झमेला ना हो और प्रिया उसके पास आ जाए। तो वो लोग बात किया, लेकिन प्रिया नहीं आई लाइफ में। तो क्यों नहीं आई ये तो नहीं जानते, कहीं ना कहीं प्रिया गलत है इसीलिए नहीं आई। क्योंकि अगर इंसान सही है तो आगे आके अपने बात को रखे ना। और मैं ये तो मान ही नहीं सकती कि सिर्फ प्रिया की ही गलती है, दोनों तरफ का ही गलती होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्रिया गलत है क्योंकि वो लाइफ में नहीं आए। क्यों खाली रोहन ही आया, प्रिया नहीं है? तो कहीं ना कहीं प्रिया की भी गलती है यहाँ पे। उनको भी आना चाहिए, अपना बात रखना चाहिए। दोनों पक्ष अपना अपना बात रखता है, जो देखा जाता कौन सही है कौन गलत है। और जो भी है, उस दोनों लोग के झगड़े में एक छोटा सा मासूम सा बच्चा पिसा रहा है, और उन लोग को इतना सेंस नहीं करती मासूम से बच्चा को पिसा रहा है। झगड़ा पति पत्नी में हर जगह होता है। अपने मैटर को सॉल्व, जो भी है मैटर को ख़त्म करते हैं और दोनों लोग साथ में रहते हैं। तो ये सब मैटर चल रहा है फ्रेंड्स, और आप लोग जानते ही हो उन लोग का झमेला हमेशा चल रहा है। और ऐसे क्या है, प्रिया का भी, उन लोग का 2 चैनल है और दोनों पे अच्छा खासा व्यूज़ जा रहा है। जो प्रिया ब्लॉग डाल रही है उसके भी चैनल पे अच्छा खासा जा रहा है, और जो रोहन डाला है उस पर भी जा रहा है। यहाँ पे मैटर ये है कि जो लोग यूट्यूब पे जो गंदगी मचा कर रखें, बस ये बंद करना है। और उनका जो छोटा सा बच्चा है और खुशी खुशी रहे, उसका लाइफ इन लोग के मैटर में ना बर्बाद हो। सब लोग यही चाहते हैं और खुशी खुशी रहे। लेकिन ये लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे। ये लोग सिर्फ वीडियो वाला खेल खेल लें, वो वीडियो बना के डाल ले उसके बारे में, वो वीडियो बना के डाल रहा है उसके बारे में, बस यही बंद करवाना है और बाकी कुछ नहीं। बाकी किसी से कोई किसी को किसी की वीडियो बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस गलत तरीके से वीडियो डालना ये सब समाज पे और बहुत जो लव मैरिज किए हैं उन लोग के भविष्य पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और रोहन ने प्रिया के बारे में पूरा सच्चाई बता दी, प्रिया की क्या गलती है क्या नहीं है। और जो नहीं जानते वो लोग जाके विजिट कर सकते हैं अलका दीदी के चैनल पे और गोरखप्रिया भौजी के चैनल पे। वो पूरा सच्चाई उन लोग को पता है। मतलब वो लोग लाइव बनाया है, लाइव का वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं रोहन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। और बाकी आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग कमेंट करिएगा। और मैं तो यही दुआ करती हूँ कि तीनों लोग साथ हो जाए, खुशी खुशी रहे, और जो ये रायता फैलाए वो सब बटूट जाए। और बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रिया रोहन के बारे में और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिन नया ब्लॉग आएगा और कुछ खास आएगा।